आदिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विश्व सागर जी महामुनिराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। बोले क्षुल्लक श्री 105 सम्योग सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज की संध्याकालीन प्रवचन श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान महावीर प्रसाद जी ठोलिया जी को। वे आएंगे और मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। जब कुछ न कर सके हम तेरी शरण में आए, अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाएं। अब ज्ञान हमको दे दो, कुछ भी न और चाहें, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। जिनके मुख पर सच्ची मुस्कान होते हैं, जिनके मुख पर सच्ची मुस्कान होते हैं, जिनकी वाणी में जिनवानी की शान होती है, ऐसे दिगंबर संत के चरणों में सच शीश झुकाते हैं। ऐसे दिगंबर संत के चरणों में सच शीश झुकाते हैं, क्योंकि इनके हृदय में सिद्धों की पहचान होती है, क्योंकि इनके हृदय में सिद्धों की पहचान होती है। हे गुरुवर, आपसे निवेदन करेंगे आप अपनी मंगल आशीष हमें प्रदान करेंगे। सभी को बोलेंगे नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गणाय ऋतारी ओय सिर सिरेणि विहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भवे जी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सब। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशने का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्यगण कह रहे थे प्रभावित होना है तो दृष्टि देख के होना, चेहरा देखकर प्रभावित होना। यदि किसी से तुमको प्रभावित होना है तो दृष्टि देख के उसकी दृष्टि कैसी है, क्या उसके विचार हैं, क्या चिंतन है, उसको देखकर प्रभावित होना। चेहरा देखकर किसी को प्रभावित हो जाना, क्योंकि गोरे चेहरे के पीछे भी काले हृदय होते हैं और काले चेहरे के पीछे भी गोरे हृदय होते हैं। गोरे चेहरे वाले के भी हृदय काले हो सकते हैं और काले चेहरे वाले के हृदय गोरे हो सकते हैं। आचार्यगण कल यहाँ पर समझा रहे थे
महात्मा बनने से पहले, परमात्मा बनने से पहले माँ बनना पड़ा था। महात्मा बनने से पहले, परमात्मा बनने से पहले माँ बनना पड़ता है। प्राणी मात्र के प्रति एकत्र दृष्टि लानी पड़ती है। थाली में रखे मीठे को छोड़ देना बहुत कठिन नहीं है। थाली में आए हुए मीठे को छोड़ देना बहुत कठिन नहीं है। थाली में रखे भोजन का त्याग कर देना बहुत कठिन नहीं है। विषय कसा को छोड़ पाना बहुत कठिन है। आचार्य कह रहे हैं त्याग करना कठिन नहीं है। वस्तु का त्याग करना कोई कठिन नहीं है। आप नमक छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, दही छोड़ दो, कोई भी चीज़ छोड़ दो। तो कह रहे हैं थाली में छोड़ने वाले, ये भी हालांकि कठिन है। आदमी को नहीं होता, खाना नहीं खपता। जिस दिन नमक न मिले थाली में तो आप खाना नहीं खाओगे, एक और नीचे नहीं जाओगे, एक और नीचे नहीं जाएगा। मीठा नहीं हो, फीका चीज़ पकड़ा दी जाए तो आप 4 बार सोचो कैसे पिए, कैसे पिए, से कैसे पिए। पी लोगे जैसे तैसे, लेकिन मन नहीं होगा आपका, मन से नहीं पियोगे। ठीक है, पी लिया। बिना नमक के खाना तो आप खाओगे नहीं। वो खाओगे तो एक आध रोटी खा लोगे, वो भी नहीं खवेगी तो फिर कहो तुम कोई मीठा दे दो, उससे खा लें। अपने नमक से, बिना नमक के तुम दाल नहीं खा रही, सब्जी नहीं खा रही। फिर भी आचार्य कह रहे हैं ये भी कठिन नहीं है, ये व्यक्ति कर सकता है। आचार्य कह रहे हैं कि थाली में रखा मीठा छोड़ देना कठिन नहीं है। थाली रखे भोजन का त्याग कर देना बहुत कठिन नहीं है। विषय कसा को छोड़ पाना ये बहुत कठिन है। जो भोजन की थाली को छोड़ करके भागने लग गए और भेदभाव की थाली नहीं छोड़ पा रहे हैं, उतने भोजन की थाली छोड़ी परंतु वस्तु छोड़ी तो क्या छोड़ा। अच्छा, भेदभाव की थाली नहीं छूट रही, तेरे मेरे की थाली नहीं छूट रही। तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा भक्त, ये मेरा भक्त, ये तेरे लोग, ये मेरे लोग। तो ऐसे कि आपने सब छोड़ दिया, लेकिन तेरा मेरा जो भेदभाव का भाव है वो नहीं छूट रहा। तो छोड़ने से कोई फायदा नहीं। नग्न होना मोक्ष मार्ग नहीं है। नग्न तो तिरंच भी रहते हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या नग्न लोगों की है। कपड़े वाले लोगों की संख्या तो बहुत कम है। कपड़े लोगों पहनने वाले लोगों की संख्या तो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा संख्या तो नग्न लोगों की है। जितने भी तिरंच गति के जीव हैं सब नग्न हैं। जितने भी तिरंच गति के जीव हैं सब नग्न हैं। जितने भी नरक गति के जीव हैं सब नग्न हैं। 2 गति मिला ली तो इससे ज़्यादा तो देव भी नहीं है, तिरंच से ज़्यादा तो देव ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कोई गति के जीव हैं तो वो हैं तिरंच गति के जीव, क्योंकि उसमें 1 इंद्रिय भी आता है, 2 इंद्रिय भी आता है, 3 इंद्रिय भी आता है, 4 इंद्रिय भी आता है, 5 इंद्रिय भी आता है। निगोद में अनंत अनंत जीव हैं। फिर 2 इंद्रिय भी बहुत हैं, 3 इंद्रिय भी बहुत हैं, 4 इंद्रिय बहुत है, 5 इंद्रिय। तो ये तिरंच की संख्या नग्न ज़्यादा है, देवों से ज़्यादा तिरंच हैं। अगर काउंट करा जाए तो सबसे ज़्यादा तिरंच, फिर देव, फिर नारकी, फिर मनुष्य से कम कम में, मतलब तिरंच ज़्यादा, फिर देव, देव से कम नारकी, नारकी से कम मनुष्य, मनुष्य गति आएगी। तो कपड़े पहनने वाले कौन से? देव गति और मनुष्य गति में, 2 ही गति में है। कपड़े पहनने वाले जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देव गति में पाए जाते हैं और मनुष्य गति में पाए जाते हैं। और बिना कपड़े वाले जीव तिरंच गति में और नरक गति में पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं नग्न लोगों की संख्या तो बहुत है, लेकिन दिगंबरों की संख्या कम है। नंगों की संख्या बहुत है, बिना कपड़े वालों की संख्या बहुत है, लेकिन दिगंबर की संख्या कम है। ये मुनिराज नग्न नहीं है, दिगंबर हैं। ये नग्न नहीं है, ये दिगंबर हैं। देखने में लग रहे हैं नग्न हैं, ये नग्न नहीं, वे दिगंबर हैं। नग्न व्यक्ति के अंदर से वासनाएं नहीं जाती, कपड़े अकेले जाते हैं। नग्न व्यक्ति के अंदर से वासनाएं खत्म नहीं होती, कपड़े अकेले उतरते हैं। तिरंचों की क्या वासनाएं खत्म हो जाती हैं? वो भी तो संतानों को जन्म दे रहे हैं, वही तो भोग भोग रहे हैं। तो कपड़े उतारने से दिगंबर नहीं हुआ, वासनाएं उतारने से दिगंबर होता है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं यथा जा स्वरूपो हम, जो श्रवण का परंपरा में आगम उठा के देखो, साधु का दूसरा नाम आता है यथा जा स्वरूपो हम। यथा जात, जैसा जन्म लिया था उस समय जो भाव थे
वही भाव साधु बनने के बाद आना, उसका नाम है यथाजात संग। बच्चा किसी का भी हो, कोई भी गोदी में उठा लेता है। हे माँ, किसी का नग्न पुत्र है, निर्वस्त्र पुत्र है, आप अपनी छाती से लगा लेती हो, ना तो माँ को बेकार आता है ना बेटे को बेकार आता है, ना तो माँ को बेकार आ रहा है ना बेटे को बेकार है। जिसको देखकर माँ बेकारी ना होती हो, बेटे ने जिसको देखकर माँ बेकारी ना होती तो बेटे ने जन्म कैसे लिया, और बेकारी माँ होती तो बेटे को आंचल से लगाती कैसे। बेटे को जन्म देने के पूर्व बेकारी होती है, और जब बेटा जन्म लेता है तो माँ बेकारी नहीं होती, माँ महतारी होती है। क्या हो जाती, माँ महतारी हो जाती है। तो आश्चर्य करें, मैं उसे ही मात्र साधु मानता हूँ, मैं उसे ही माँ सम्य दृष्टि मानता हूँ, मैं उसे ही माँ सम्य ज्ञान मानता हूँ, जो 80 साल की उम्र में भी अपना जीवन 3 साल के बच्चों सा हृदय बनाकर रख ले। जो 80 साल में भी, यानी वृद्ध उम्र में भी या प्रौढ़ अवस्था में भी जिसका हृदय बालक वत होता है, चाहे कोई भी सामने उसके बैठा हो, जैसे बच्चे के अंदर कोई बेकार नहीं आता है, ऐसे साधु के अंदर भी कोई बेकार नहीं आता है। इसलिए साधु नग्न नहीं होते, दिगंबर होते हैं। जब बेटा जन्म लेता है तो माँ बेकारी नहीं होती, माँ महतारी होती है। इसलिए संसार में विश्वैल नारी तज गए योगीश्वरा, नारी को विश्वैल कहा है, महतारी को विश्वैल नहीं कहा है, माँ को विश्वैल नहीं कहा है। इसलिए महात्मा बनने से पहले, परमात्मा बनने से पहले प्राणी मात के प्रति एकत्र दृष्टि लाना होगा। जो मेरे भीतर है ही नहीं उसे छोड़ा तो क्या छोड़ा। आखिर के जो हमारे भीतर है ही नहीं उसे छोड़ा तो क्या है। जो वस्तु हम छोड़ रहे हैं वो हमारे अंदर थी नहीं, वो तो बाहर थी। बाहर की वस्तु बाहर छोड़ी तो क्या छोड़ा। ये मेरा और तेरा जो भीतर बैठा है, जिस दिन इसे छोड़ देगा उस दिन तुम सच्चे महात्मा हो जाओगे। श्राप को ये अभ्यास आज से ही करना होगा। अपना बेटा भोजन कर रहा हो और भाई का बेटा भोजन कर रहा हो, लोग को दिखाने के लिए बड़ा लड्डू भाई के बेटे को दे सकता है, बड़ा राग भाई के बेटे को नहीं दे सकता है। आश्चर्य करेंगे, आपका बेटा भोजन कर रहा हो और भाई का बेटा भोजन कर रहा हो, अब लोग क्या कहेगा, देखो अपने बेटे को ज़्यादा खिला रही है, अच्छे से खिलाए। तो हो सकता है लोग को दिखाने के लिए तुम भाई के बेटे को अच्छे से परख दो, लेकिन राग तो अपने बेटे पर ही जाएगा। राग तो अपने बेटे पर ही जाएगा। राग तो बेटे के भीतर ही लगा है। अभी तो भाई का बेटा तेरे साथ भोजन कर रहा था, इसलिए वहाँ पर मैं चल रहा था। कहीं स्वयं का ही बेटा स्वयं के साथ भोजन करे एक साथ। अब देखना फिर क्या होगा। जब घर में रह रहे हो तो अनुभूति कर कर रहो, प्रैक्टिकल करके जीवन। आश्चर्य करें, अब आप घर में रह ही रहे हो तो प्रैक्टिकल का जीवन करो, ढोंग का नहीं। प्रैक्टिकल जीवन जी के देखो। स्वयं का बेटा स्वयं के साथ भोजन करने बैठा हो और तेरे मन की वस्तु बनी हो, और उसी समय देखना हाथ भले ही ना उठाए पर मन में सोचेगा क्या करूं, आज ही बैठना था इसे मेरे साथ, आज मेरे पसंद की चीज़ बनी है। मतलब भले वो चीज़ खुद नहीं उठाएगा, बेटे को दे देगा, लेकिन मन में एक बार तो सोचेगा आज ही तो अच्छी बनी थी अपनी पसंद की। यदि ऐसे भाव आ रहे हैं तो विश्वास रखना, इस समय आपकी वृत्ति मनुष्य की नहीं चल रही थी, स्वान की चल रही थी। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल की बात कह रहा हूँ, यथार्थ की बात कह रहा हूँ। ये बाहर की बातें छोड़िए, स्वयं के अनुभव करके देखो। जब स्वयं भूखे हो और बेटा भी भूखा हो तो मुख कहेगा बेटा तू भोजन कर ले, और मन कहेगा ज़्यादा होता तो मैं भी कर लेता। गलियों में घूमते जीवों को देखो। जिस दिन माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, वही माँ जब भोजन करने चलती है तो अपने बेटे को धक्का दे देती है। तिरंचों को देखो आप, या मनुष्यों को भी देख लो, किसी को देख लो। आज चरित्र कह रहे हैं जिस माँ ने जन्म दिया है उसको भी भूख लग रही है, और बेटे को आप तिरंचों में देखते ही हो ना, भले दिया है लेकिन जब भोजन करना होता है तो उसको धक्का देती है, बेटे को अपना पेट भरती है। तो आज जिस गलियों में जब घूमते हो तो जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ, वही माँ जब भोजन करने चलती है तो बेटे को धक्का मार देती है। आप लोग घूमते रहते हो, क्या समय सार प्रवचन सारी जिनवाणी गली गली में आपको पढ़ने को मिलती है।
हम चाहें तो गली गली में स्वाध्याय कर सकते। स्वाध्याय का कोई स्थान नहीं होता, स्वाध्याय की कोई पुस्तक नहीं होती। स्वाध्याय तो मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय तो होता है जो जगत में दिखाई दे रहा है विपाक विचय धर्म ध्यान करना। लोगों को देखो जो भीख मांग रहे हैं, गली गली पड़े, उन्हें देखकर विचार करो कौन सा पाप किया हो इन लोगों ने कि एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। कई लोग मिल जाएंगे कूड़े में से सामान निकाल निकाल के खाते मिलेंगे। बच्चे देखा, छोटे छोटे बच्चे पन्नी भीनते दिखते हैं, बोतल भीनते दिखते हैं पानी की। देखा नहीं देखा तुम लोगों ने? कचरे में घुस के नहीं, कचरे में जाकर वहाँ से सारा कचरा निकालते हैं, तब 1 बोतल 2 बोतल 4 बोतल वहाँ से लाते हैं। अब वो भी बालक है, तुम भी बालक हो, उसमें चलते चलते सोचो थे देखे इसने कौन सा पाप किया होगा। देखो इसको जन्म लेते ही भिखारी की पर्याय प्राप्त हो गए। वो मैंने कौन सा पुण्य किया है कि मुझे जन्म लेते ही इतना उत्कृष्ट सावक कुल प्राप्त हो गया। यही तो स्वाध्याय है। आज यही स्वाध्याय है। यहाँ पर आप बैठे ये भी स्वाध्याय चल रहा है। इधर आचर्य गए, अभी यदि तुम अपने हृदय को टटोलोगे ना, हमने ही जीवन में अपने हृदयों को कितनी बात बदलते हुए देखा है, तो समझ में आ जाएगा। ये मान के चलिए कि प्रस्थान स्थल नहीं, ये साधना स्थल है, समाधि स्थल है। जितने शांत यहाँ बैठे होगे, ऐसी शांति घर में 5 मिनट भी बैठना शुरू कर दोगे ना इतनी शांत से, तो नियम से तुम्हें अपनी गलतियाँ समझ में आने लगे। कभी हिलते पानी में चेहरा नहीं दिखाई देता। जब भी चेहरा दिखेगा सांप तो शीतल और ठंडे पानी में और स्थिर पानी में दिखेगा। ना तो खोलते पानी में चेहरा दिखाई देता, ना हिलते डुलते पानी में चेहरा दिखाई देता। पानी शीतल हो और शांत हो तब जैसे पानी में चेहरा दिखाई देता है, ऐसी जब हमारा मन एकदम शीतल, दिमाग ठंडा हो, मन शांत हो, तो हमें अपनी गलतियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। कोई कहे नहीं कहे, कोई तुम्हें कितना भी अच्छी मालाएं पहना रहा हो, कितना भी स्टेज पे बिठाल कर तुम्हारी जय जयकार कर रहा हो, लेकिन जब तुम शांत होगे, ठंडे होगे, तुम्हें अपने अंदर गलतियां अपने आप दिखने लगी। लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे, लेकिन अंदर तुम्हारा मन जय जयकार नहीं करेगा। इसलिए लोक की वाहवाही आपके अच्छे पन्ने का प्रमाण पत्र नहीं है। आचार्य ने कहा कि लोक की वाहवाही, कोई आपकी अच्छी बातें करता है, आप बहुत अच्छे हो, लोग तुम्हें अच्छा बोले, ये लोक की अच्छाई का प्रमाण पत्र आपका, लोग भले आपको अच्छा, लेकिन आप अच्छे हो ये प्रमाण पत्र नहीं है। आपकी परिवार के लोग आपको अच्छा बोलें तो समझना आप अच्छे हो, क्योंकि बाहर कितना रहते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, उसमें तुम अच्छे से बन के रहो। अब यहाँ पर आप लोग आते हो, दूसरों के बहू से तो अच्छे से बात कर रहे हो, या दूसरे की सास से तो अच्छे से बात कर रहे हो। अब घर में देखो अपनी सास से कितने और अपनी बहू से कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब अच्छे से बात करते हैं, दूसरे यहाँ कब आई माँ, कब आई बेटी, कब आई, वो सास ही बोल रही बेटी कब आई, और घर में भाई सास बहू से करी क्या कर रहे हैं, कितनी देर होगी तुमको आए। मतलब वहाँ पर लैंग्वेज दूसरी है घर में, और यहाँ पर लैंग्वेज दूसरी है। तो यहाँ तो कितनी देर बैठना है, घंटा, आधा घंटा तो बन के बैठेगा आदमी अच्छे से, बढ़िया से। तो कह रहे हैं कि आपकी प्रशंसा लोग, बाहर के लोग कर रहे हैं, इसमें आपकी कोई प्रशंसा नहीं है। आपके परिवार वाले आपकी प्रशंसा करते हैं क्या? आपके परिवार के लोग आपको अच्छा बोलते हैं क्या? क्योंकि जिनके साथ तुम रहते हो उन्हें पता है तुम कैसे हो, जिनके साथ तुम रहते नहीं उन्हें क्या ही पता कैसे हो। आज हम कहें कि आप अच्छे हो, अब हमारे पास कितनी देर आते हो, घंटा भर, आधा घंटे आते हो, 20 मिनट आते हो, 25 मिनट आते हो, 25 मिनट में तुम्हारा हम क्या ही समझेंगे, अच्छे हैं बोलेंगे। लेकिन जिनके साथ तुम रहते हो उनको पता है कि आप अच्छे हो कि बुरे हो। तो आचार्य वगैरह कहते हैं कि बाहर के लोग प्रशंसा तुम्हारी कर रहे हैं, उससे आप प्रशंसनीय अपने आप को मत समझना। आपके घर के लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि व्यक्ति बाहर तो प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं, घर में नहीं कर पाता।
बहुत कम जीव हैं जो बाहर भी प्रशंसा प्राप्त कर लें और घर में भी प्रशंसा प्राप्त कर लें। नहीं तो घर में कोई उनको पूछता नहीं है और बाहर में अच्छे लोग पूछते हैं उसको, बाहर में बड़ी कीमत है उसकी, और घर में घुसते ही कोई पूछते नहीं, कोई सुनता ही नहीं है, एक शब्द नहीं सुनता हो। बाहर में उसकी बहुत चलती है। ऐसे भी वो लोग मिल जाएंगे तुम्हें जगत में, कई लोग मिल जाएंगे कि बाहर तो भैया सब लोग उसको डरते हैं उससे, वो घर में घर की बीवी नहीं डर रही वो डरता और मतलब ऐसा विषमताएं मिल जाएंगी कि बाहर अलग हो कैरेक्टर किसी का और घर में कैरेक्टर किसी का अलग हो। और कई जगह आप जब जाओ तो अनुभव करके लोगे आराम से, बहुत अच्छे से चीज़ अनुभव हो जाएगा। बाहर तो यार इसका देखो कितना रिस्पेक्ट है, सम्मान है, और घर में तो इसको कोई बेटा तक कुछ भी बोल के चला जाता है, रोता है वो व्यक्ति कि देखो बाहर मेरी कितनी इज्जत है और ये घर में मुझे कोई पूछता ही नहीं। तो घर में भी आपको सम्मान मिले तब समझना आप अच्छे हैं। आज के घर में भी सम्मान मिले तब भी मत समझना आप अच्छे हो, घर में भी सम्मान मिले तब भी मत समझना आप अच्छे हो। आपके बेटे की माँ आपका सम्मान करे तब समझना आप अच्छे हो। क्यों? परिवार के बीच में भी आप बन के रहते हो। आप क्या अलग से अपना हाथ बना रहे हो आप किसी को नहीं बताओगे। चार भाई एक घर में साथ में रह रहे हैं पर ये बताएंगे नहीं कि हम हाथ बना रहे हैं, लेकिन बेटे की माँ को जरूर बता देगा, या बेटे की माँ सलाह दे रही होगी ऐसे ऐसा अपने करना है, ऐसा ऐसा करना है। तो बाहर तो सबके साथ भाइयों के साथ अच्छे से रह रहे हैं, कुछ नहीं है, इससे ऐसा लग रहा है एक सही है, लेकिन अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही है। अपन अपना हाथ बना के रख लें, कल को जब न्यारे होंगे तो अपने हाथ में कुछ होना चाहिए। तो ये जो तुम्हारी प्लानिंग है अंदर की, वो बाहर के घर के परिवार के लोगों को पता नहीं है, लेकिन बेटे की माँ को पता है कि तुम आस्तीन के सांप हो या नहीं हो। जहाँ खा रहे हो वहीं छेद कर रहे हो, उसको से पता है, उसके सामने आप डींगे नहीं भर पाओगे। मैं तो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ या अपने माता, उसे पता है तुम प्यार करते हो, प्यार का नाटक करते हो। तो आचार्य कहते हैं कि अपने परिवार वालों से भी अच्छा कहलाना बहुत अच्छी बड़ी बात नहीं है, बेटे की माँ से अच्छा कहला लो। क्योंकि जो बातें तुम परिवार वालों को नहीं बोलते हो वो अपने कमरे अपनी बेटे की माँ को बोल देते हो। क्या तुम स्कीम बना रहे हो, क्या योजनाएं हैं, कहाँ आपकी अलग से सेटिंग करके रखिए, कहाँ क्या करिए, वो सब उसको बताते हो। फिर कहते हैं बेटे की माँ भी तुम्हें अच्छा बोले तब भी तुम अपने आप को अच्छा मत समझना। तुम्हारा मन जब तुम्हें अच्छा बोले तब अपने आप को अच्छा समझना। क्योंकि बेटे की माँ को तुम उतना ही बताते हो जितना बताने लायक। जो बताने लायक नहीं है वो तुम छुपा लेते हो, उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है अंदर, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसे पता ही नहीं है। जो जितना तुमने बताया बस उतना ही पता है। अब वो चाहे सच हो चाहे झूठ हो, लेकिन तुमको पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो कहते हैं जब तुम्हारा मन तुमको अच्छा बोले तब समझना तुम अच्छे। जगत के लोग, परिवार के लोग, बेटे की माँ भी अच्छा बोल रही है तब भी अपने आप को अच्छा मत समझना, तुम्हारा मन क्या बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जो तुम अपने जीवन में कर चुके हो लेकिन तुमने किसी को बताया ही नहीं है आज तक, और अगर बता दो ना तो कोई तुम्हें अच्छा ना कहे। ऐसी बहुत सारी गलतियां व्यक्तियों के जीवन में लाइफ में हो जाती हैं। वो दबा के अंदर रखता है, उसे पता है यदि मैंने बता दी तो कोई मुझे अच्छा नहीं कहेगा, इसलिए उसको दबा के रखता है, किसी को भी नहीं बताता। पर उसे जरूर पता रहता है कि मैं अच्छा नहीं किया है, मैंने अच्छा नहीं किया है, उससे ज़रूर पता रहता है। इसलिए आपका मन जब आपको अच्छा बोले तब समझना कि हाँ अब वास्तव में आप अच्छे हैं। क्योंकि लोग जज करने में धोखा खा सकते हैं लेकिन आपका मन धोखा नहीं खाएगा। लोग डिसीजन देने में, निर्णय देने में धोखा खा सकते हैं, इनका आपका मन कभी धोखा नहीं खाएगा। वो जो है वही बोलेगा, तुम उसे डांट भी नहीं सकते, टपट भी नहीं सकते, उसे कुछ नहीं, उसके तो जो सत्य है वही तुम्हारे हृदय। इसलिए पाप करने से पहले एक बार अपने मन में ज़रूर आता है ये गलत है, लेकिन हम उसको नकार देते हैं तो और फिर पाप में मस्त हो जाते हैं।
पहली बार जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है ना, उसे ये मन जरूर आता है ये गलत है। पहली बार चोरी करेगा उसे डर आता है ये गलत है, लेकिन फिर वो वही बार बार करने लगता है, आदतन बन जाता है, फिर उसको भाव नहीं आता है गलत है। लेकिन पहली बार जब करेगा पाप, कोई भी पाप करेगा कोई व्यक्ति, चाहे चोरी करे, चाहे झूठ बोले, चाहे हिंसा करे, कुछ भी करे, उसे एक बार लेगा ये गलत है, फिर वो मन की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता उसी रास्ते पे, फिर उसके अंदर वो भाव नहीं आता ये गलत है। फिर उसी में क्या हो जाता है, लिप्त हो जाता है, लीन हो जाता है, उसी में रम जाता है और ऐसा लगता है यही सही है फिर। लेकिन एक बार मन जरूर देता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जगह जगह जिनवाणी है, स्थान स्थान पर जिनवाणी है, स्थान स्थान पर समय सार है, प्रवचन सार है, सारी जिनवाणी गली गली में आपको पढ़ने मिलती हैं। जो माँ आंचल का पान करा रही है वही माँ बछड़े को घास खाते उसमें धक्का मार देती है। तब लगता है हे संज्ञा तू किसी को भी अपना नहीं मानती, जिनके घरों में हिस्से बट रहे हैं फिर कुछ नहीं है। माँ तो बाहर कह रहे हैं कि मैंने बंटवारा कर लिया, सत्य है कि भीतर बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी, तब बाहर में दीवार खड़ी हुई, अंदर बंटवारा पहले से हो चुका था। आचार्य कह रहे हैं कि नक्शा पहले कागज पर आता है या दिमाग में? नक्शा पहले कागज पर आता है या दिमाग में, मस्तिष्क पर? जब मस्तिष्क में नक्शा आ चुका होता है तब कागज पर नक्शा आता है। जब कागज पर नक्शा पास हो जाता है तो घर के मकान की दीवार खड़ी हो जाती है। जो घर में आपके दो भाइयों की दीवार खड़ी हुई है, मकान में, आंगन में, वो दीवार कह रही कि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, इन लोगों के पास बरसों पहले दीवार खड़ी हो चुकी थी, मेरे प्रमाण पत्र है, ये मेरा प्रमाण पत्र है, मैं हृदय में बरसों पहले ही खड़ी हो चुकी थी। वो घरों की जो पार्टीशन दीवार है वो चीख चीख कर कह रही है मैं इस बात का प्रमाण पत्र हूँ, मैं इस ज़मीन पर तो बहुत बाद में आई हूँ, बरसों पहले ही, महीनों पहले ही अंदर दीवार खड़ी हो चुकी थी, धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। जब अंदर की दीवार मजबूत हो गई तो बाहर दीवार दिखाई देने लगी। जब पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, नहीं अब साथ में रहना ही नहीं है, तब दीवार बाहर आती है। तो अंदर पहले व्यक्ति बना लेता है। ये घर की दीवार नहीं, इसके भीतर की दीवार का प्रमाण पत्र है। और ये कैसा प्रमाण है? जैसे तू मेरे से कह रहा है महाराज श्री नमोस्तु आशीर्वाद, मैंने आशीर्वाद दिया फिर भी नहीं माना, फिर कहता है नमोस्तु ये मेरा बेटा है, बस समझ गया, अब तू ब्रह्मचारी नहीं रहा। कोई आचार्य कह रहे हैं, कोई आकर हमको नमोस्तु करता है और आशीर्वाद में फिर से नमोस्तु करता है, बोलता है ये मेरा बेटा है, तो मैं समझ जाता हूँ कि अब तू ब्रह्मचारी नहीं रहा है। तेरा बेटा है मतलब अब तू ब्रह्मचारी नहीं है, ये बेटा ही तेरे ब्रह्मचर्य अब्रह्म का प्रमाण पत्र है। साधन से साध का ज्ञान अनुमान होता है। आपका बेटा प्रमाण पत्र है कि अब तू ब्रह्मचारी नहीं है। ऐसे ही कोई कहता है महाराज श्री ये मेरे भैया का मकान है, ये मेरा मकान है, बस मैं समझ गया तुम दोनों भाई के रिश्ते, अब तुम दोनों भाई रिश्ते के बचे हो, भावों में कोई भाई नहीं रह गया। कोई कह रहा है ये मेरा मकान है, ये मेरे भाई का मकान है, तो आचार्य कह रहे हैं मैं समझ जाता हूँ अब तुम सिर्फ रिश्तों के भाई हो, भावों के भाई नहीं बचे हो, तभी तेरा ये और मेरा ये हो गया। क्योंकि तुमने भाई का मकान बोला है, धर्म समझना पड़ेगा। कोई कहता है ये मेरा मंदिर है, बस मैं समझ गया तू भगवान से दूर हो चुका है, तुझे मंदिर की दीवार अपनी दिखना प्रारंभ हो चुकी। इसका मतलब है कि भगवान से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं बचा है, तुम्हें बस मेरा मंदिर, मेरा क्षेत्र, मेरी कसाय दिखाई दे रही है। अपने मान से प्रयोजन हो गया है, मेरा मंदिर है। मैंने तो आज तक आगम में किसी श्रावक का मंदिर नहीं पढ़ा, आदिनाथ भगवान का मंदिर पढ़ा, महावीर भगवान का मंदिर पढ़ा, परंतु आप लोग कहते हो महाराज जी ये अमुक सेठ जी का मंदिर है, ये अमुक सेठ जी का मंदिर है। व्यवहार नहीं, ये तो है, ये विवाद है। व्यवहार वो होता है पासना जिनालय, व्यवहार वह कहता है आदिनाथ जिनालय। ये कब से हो गया अमुक चंद का जिनालय? ये व्यवहार नहीं, ये तो राग की तीव्रता है, मान कसाय है।
जिसे आप व्यभिचार कहते हो वो अधर्म होता है, और जिसे आप व्यभिचार कहते हो वो लोकोचार है, वह पाप प्रवृत्ति है। आप दीक्षा ले लो तो कहता है महाराज जी व्यभिचार निभाना है, बेटा बेटी है, धर्म को भी निभाना पड़ता है, ऐसे ही बोलोगे। मित्र, भाषा मधुरता की भाषा है, आप सीधा बोलो, पाप किया था पाप का फल तो भोग लूँ। आचार्य कह रहे हैं कि यदि किसी से कहें दीक्षा ले लो तो वो कहेगा अभी तो बेटा बेटी की शादी करनी है, अभी तो गृहस्थ धर्म निभाना है। तो आचार्य ऐसा बोलो कि ये भाषा मधुर की भाषा छोड़ो, सीधा सीधा बोलो, पाप किया था और पाप के फल को भोगना है। पाप कर किया, ब्रह्म का सेवन किया, वो पाप किया था, उसके जो फल प्राप्त हुआ है उसको भोग कर लूँ। व्यभिचार धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसका पालन करना व्यभिचार धर्म है। बेटे की शादी कराना व्यभिचार धर्म नहीं है। आज से कोई कहने तो व्यभिचार धर्म तो पालना पड़ेगा, घर को देखना पड़ेगा, व्यभिचार धर्म है। अच्छा, ये व्यभिचार धर्म नहीं, व्यभिचार धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनका पालन करना व्यभिचार धर्म है। और अपनी आत्मा में लीन हो जाना ये निश्चय धर्म है। ये व्यभिचार धर्म नहीं है, ये लोक व्यभिचार है। आप जो कर रहे हैं ना, ये व्यभिचार धर्म नहीं है। कोई कहे नहीं घर गृहस्थ का धर्म तो निभाना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो आचार्य ये व्यभिचार धर्म नहीं है, ये लोक व्यभिचार कह सकते हो। लेकिन व्यभिचार धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोलो आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर महाराज की जय। परम भूषण मुनि श्रेष्ठ अर्जित सागर जी महाराज की जय। विशुद्ध सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। विशुद्ध सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारो। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। भक्तों के सरताज आज थारी आरती उतारो। विशुद्ध सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। माता रतिबाई के हो सुत प्यारे। माता रतिबाई के हो सुत प्यारे। पिता राम नारायण जी के दुलारे। पिता राम नारायण जी के दुलारे। जन्मे हो भिंड नगर धाम आज तारी आरती उतारो। विशुद्ध सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आचार्य विराग सागर से दीक्षा। आचार्य विराग सागर से दीक्षा। बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा। बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा। करने चले हो कल्याण आज तारी आरती उतारूं। विशुद्ध सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। जगमग दीपक हाथों में लेकर। जगमग दीपक हाथों में लेकर। गुरु चरणों में शीश झुका कर। गुरु चरणों में शीश झुका कर। जग के हो सरताज आज तारी आरती उतारो। विशुद्ध सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। विशुद्ध सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। आज थारी आरती उतारो। जय बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सागर जी महाराज की जय। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। हम वंदन करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं। हम वंदन करने आए हैं।
हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। तुम्हें काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। तुम काम क्रोध मद लोभ चोर निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े घर लिया दिगंबर बाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। छोटे से आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों में मन अकुलाया है। तप संयम शील साधना में दिल अपने मन को पाया है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। कितना भीषण संताप बड़े हो छुदात्र सा के वादाएं। कितना भी सम संताप पर हो छुदात सा की बाधाएं। बजलाए नहीं ब्याह किया घरवार तजा समता के दीप जलाए हैं। हे महापति संयमधारी चरणों में शीश झुकाई है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो तप त्याग के अद्भुत मूरत हो। तुम जैन धर्म के सूरज हो तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। है धन्य धन्य महिमा तेरी तम हरने वाले सूरज हो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। हम वंदन करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं। हम वंदन करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे